आप सभी का YouTube चैनल रामबाण क्लासेज बाई मनोज सर पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज एक चर्चा करते हैं महाकुंभ 2025 की। उसमें से कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इस समय महाकुंभ 2025 चल रहा है, इस महाकुंभ इसे क्यों कहा जाता है? ऐसे तो लोग जानते हैं, कहते भी हैं कि 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला या कुंभ लगता है। लेकिन ये महाकुंभ है क्योंकि यह 12वीं बार लग रहा है। मतलब 12 गुणे 12 बराबर 144 बरस ये लग रहा है, इसलिए इसका नाम महाकुंभ रखा गया है। वैसे तो कहा जाए तो कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और ये जैसे शुरुआती दौर में अगर कहा जाए, जो पौराणिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जो अमृत निकला, उस अमृत के लिए देवता और दानवों में संघर्ष जारी हो गया। जो पौराणिक मान्यता में कहा जाता है कि संघर्ष जारी हुआ, और जब संघर्ष जारी हुआ तो यह जो युद्ध था वह 12 दिन तक चला था। तो उसके मुताबिक ये 12 वर्ष का कुंभ लगता है, 12 वर्ष पर। लेकिन जो धार्मिक बातें हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं, शास्त्रों में जो लिखा गया है उसके अनुसार, जैसे उसी में एक शब्द आता है कल्पवास का, कि कुंभ में लोग जा करके कल्पवास करते हैं। अब जैसे आपको कह रहे थे कि जब छीना झपटी हुई, तो जब कुंभ को ले जाया जा रहा था तो उसमें से कुछ बूंदें स्थानों 4 जगह गिरी, जिसमें एक जगह प्रयागराज जो वर्तमान में नाम है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, जहाँ पर इस धरती पर कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पर जो शुरुआत है प्रयागराज में, सबसे ये कहा जाता है कि उसमें जब सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करते हैं, उस समय यह प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है। तो वहाँ पर सरकार ने काफ़ी व्यवस्था किया और 1.5 लाख टेंट लगवाए, लोगों को रहने के लिए व्यवस्था की। इसके अलावा आने जाने के लिए लोगों को परेशानी न हो, अब सरकार ने ये व्यवस्था किया है, क्योंकि सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करना उनका फर्ज है। तो ये बात तो अलग की हो गई। लेकिन कल्पवास जैसे कोई भी चीज किया जाता है, साधना, तपस्या, तो उसी में एक शब्द आता है कल्पवास। अब कल्पवास जब किया जाता है तो उसका क्या अर्थ है और करने के क्या नियम हैं? तो अगर कल्पवास को कहा जाए तो संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की साधना को ही कल्पवास कहा जाता है। ये कल्पवास हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संगम के तट पर पूरे माघ महीने रह करके जो साधना की जाती है उसी को कल्पवास कहा जाता है। लेकिन यह कल्पवास को ऐसे समझिए, महाभारत में एक जगह ये कहा गया है कि अगर 100 वर्ष तक आप बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करेंगे, उतना फल आपको कल्पवास से मिलता है। तो 1 महीने में आपको मिल जाता है। इसको करने के कुछ नियम भी हैं, जैसे व्यक्ति कैसा वस्त्र पहनेगा, तो ऐसा कहा गया है कि वस्त्र जो है साफ सुथरे और सफ़ेद या पीले रंग के होने चाहिए।
ऐसा जो रूल रेगुलेशन बनाया गया उसके 21 नियम हैं। आपको याद रखने में सुविधा हो तो हमने जिनमें से जो भी जितना कर ले, लेकिन 21 नियम हैं इसके। अब 21 नियम हैं, उनमें पहला नियम क्या है कि सत्य वचन, व्यक्ति सत्य बोले। ऐसे भी आदमी को ये कहा गया है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य बोलने के समान कोई तपस्या नहीं है। तो वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि पहला सत्य वचन बोलना पड़ता है। जो भी व्यक्ति, जो भी साधक उस काम को करता है, उसके लिए 21 रूल बनाए गए हैं। दूसरा अहिंसा करना है। अहिंसा का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, जीवों को मारना या सताना नहीं चाहिए, वही अहिंसा है या नॉन वायलेंस है। इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ ऐसी बातें होती हैं जो इंद्रियां अपना सुख चाहती हैं, तो इन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। सभी प्राणियों पर दया भाव। दया एक ऐसा गुण है कि व्यक्ति के अंदर स्वतः उत्पन्न होता है। इट इज स्पॉन्टेनियस क्वालिटी है। तो सबके ऊपर दया भाव रखनी चाहिए, उस साधक के ऊपर। ब्रह्मचर्य का पालन, आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे, व्यसनों का त्याग करे। छठवां पॉइंट है कि व्यसनों, बुरी आदतों से बचे। ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का मतलब जैसे 3:30 से 5:30 जो भोर का समय होता है, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति जागे, वह साधक जागे जो कल्पवास करता है। 3 बार नित्य पवित्र नदी में वो स्नान करे। प्रतिदिन 3 बार उसको नदी में संगम पर स्नान करना पड़ता है, या जहाँ भी करता है उसको 3 बार स्नान करना पड़ेगा रोज। नित्य शब्द आया है उसमें। त्रिकाल संध्या करे, पितरों का पिंडदान करे। 10वां है 11 दान है, 12 अंतर्मुखी जप करे, और 13 है संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना। जैसे आदमी कोई काम करता है तो संकल्प लेता है, तो उसमें ये कहा गया है कि जिस क्षेत्र में आप रहें संकल्प लें तो उस क्षेत्र से बाहर न जाएं, तो संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाएं। 14 सत्संग करें, अच्छे लोगों का, जो वहाँ पर जो प्रभु की चर्चा हो, भगवान की चर्चा हो, उस बातों को सुने, सत्संग करें। किसी की भी निंदा न करना। 15वां पॉइंट पर आपको बता रहे हैं कि किसी की भी वह व्यक्ति उतने समय तक निंदा न करे। वैसे भी कहा भी गया है कि निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे आम आदमी के जीवन में भी ये है। हाँ, अगला पॉइंट कह रहा है कि साधु सन्यासियों की सेवा करें। साधु और सन्यासी की जो साधना कर रहे हैं उनकी सेवा करना चाहिए। जप और संकीर्तन करें। 18 एक समय उसको भोजन करना पड़ता है, उसको केवल एक टाइम कल्पवास के दौरान वो व्यक्ति भोजन करता है। 19 भूमि शयन, उसको भूमि पर सोना पड़ता है। भूमि शयन का मतलब उस व्यक्ति को भूमि पर सोना पड़ता है। अग्नि सेवन न करना, यहाँ पर 20वां कह रहा है कि अग्नि का सेवन वो नहीं करता है। 21 देव पूजन, वह देवताओं का पूजन करता है। इस प्रकार उसके लिए ये 21 नियम बनाए गए हैं, उनमें से उस व्यक्ति को करना पड़ता है। अब व्यक्ति करता क्या है?
कल्पवास के पहले दिन वह व्यक्ति जहाँ रहता है उस जगह पर तुलसी जी का प्लांट लगाता है और शालिग्राम की स्थापना करता है। वहाँ पर जौ के बीज को बोता है और जब समय पूरा हो जाता है तो जब वहाँ से वह जाता है तो जौ के पौधों को तो वह अपने साथ लेकर के जाता है, लेकिन जो तुलसी जी का प्लांट होता है उसको गंगा में प्रवाहित कर देता है। कहा गया है कि प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है और आदमी जब इस संसार में आता है तो उससे कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं तो कुछ जाने अनजाने में बुरे कर्म भी हो जाते हैं। ऐसी मान्यता इतिहासों में लिखा गया है कि दान पर चर्चा हो रही है कि हर्ष जो राजा थे वह भी कुंभ में आया करते थे और जितना उन्होंने धन कमाए रहते थे वह सब कुंभ में दान कर दिया करते थे। यहाँ तक कि अपने शरीर पर जो कपड़ा पहने रहते थे उसको भी दान कर देते थे और अपनी बहन राजश्री से कपड़ा मंगा करके और पहन करके वापस पुनः अपनी नगरी में लौट जाया करते थे। तो तीर्थ दान किसी भी में आप देख लीजिए, इसकी महत्ता है। साईं इतना दीजिए जामे मुकुट समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब ये तो कहा गया है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर अगर उसकी क्षमता है तो दान की भी भावना होनी चाहिए। अगर चैरिटी कर सकता है तो करे। तो प्रयाग तीर्थ सब पापों को नष्ट करने वाला है। तो अब आपके मन में एक और बात बनती होगी कि एक कल्प में समय कितना होता है। तो एक कल्प में जो समय होता है वह 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। देख लीजिए आप, एक कल्प में जो टाइम पीरियड है वह टाइम पीरियड है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। तो इतने का लाभ सोचिए, एक महीने में कल्पवास के दौरान व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, जो मन में इच्छित जो फल की इच्छा लिए व्यक्ति इसको करता है, ऐसा मान्यता है कि उसको वह फल प्राप्त होता है और वह व्यक्ति जन्म जन्मांतर, ये जो जन्म और मरण का बंधन है, इससे भी छूट जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है जो वेद शास्त्रों में लिखी गई है। तो कहने का मतलब कि एक तरफ से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि आस्था, धर्म, विश्वास ऐसी बातें हैं जिसको करने से मन में कुछ न कुछ शांति की प्राप्ति होती है। तो रही बात पापों को धुलने की, जो भी हो, आदमी जो करता है उसकी इच्छा होती है कि नहीं, हमारे कर्म जो गलत हो गए वह माफ़ हो जाए। तो तमाम तरह के जो भी कार्य हैं किए जाते हैं, लेकिन आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि इसमें देश विदेश के लोग आस्था के नाम पर, कि आस्था एक ऐसी चीज़ है, ईश्वर के नाम पर आते हैं लोग और संगम पर डुबकी लगाते हैं। तो इससे दोनों काम है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो ऐसा नहीं है, इसमें सरकार भी अपना व्यवस्था करती है तो उसको भी आर्थिक अर्थव्यवस्था सरकार की भी मजबूत होती है। ऐसा नहीं है, जितना सरकार लगाती है उसके अनुरूप उसको वैसे ही टैक्स भी मिल जाते हैं। यहाँ तक अनुमान जो बताया जा रहा है कि 25,000 करोड़
टैक्स केवल यूपी गवर्नमेंट को मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों कहा जाता है कि धन से ही धर्म की रक्षा होती है। ऐसे भी लोग कहते हैं कि अगर भोजपुरी में कहा जाए तो लोग कहते हैं गरीबी धर्म का नाश। तो दोनों चीज होता है, धन से ही धर्म की रक्षा होती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये कुंभ जो आयोजित हो रहा है, चल रहा है, तो उस पर हमने कुछ टॉपिक पर आपके सामने चर्चा की है। हमारा वीडियो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगेगी। इन्हीं सब बातों के साथ कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।